नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक के कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि अमेठी से पहले और भी लोगों चुनाव लड़ा है जो गांधी परिवार की बहुत ही करीब रहे हैं। भाजपा को क्या पड़ी है कि कौन कहां से चुनाव लड़े। मुझे स्मृति ईरानी पर बहुत दया आती है कि वे राहुल गांधी के पीए से हारने वाली हैं। ये बहुत ही सोच समझ कर लिया हुआ निर्णय है। केएल शर्मा बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इस बार स्मृति ईरानी को परास्त करेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी परंपरागत सीट अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल प्रियंका गांधी चुनावी मैदान से बाहर दिख रही हैं। इससे पहले उन्हें रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें काफी लगाई जा रही थी। अगली खबर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को गुजरात के बनासकांठा और कर्नाटक के दावणगेरे व हवेरी में जनसभा को संबोधित करा। इस दौरान से पहले अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र पर खूबियां बखान की हैं। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र किया और यह भी कहा कि अगर इस बार केंद्र की सत्ता में अगर कांग्रेस आती है तो इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में कहा कि देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी और आर्थिक तंग से राहत चाहती है। कांग्रेस का न्याय पत्र इन्हीं जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। गरीब महिलाओं को 1 लाख, युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, हर नागरिक को 25 लाख का बीमा समय की जरूरत है। जनता इस बात को समझ चुकी है और कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला कर चुकी है। इससे पहले भी प्रियंका महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी और आर्थिक तंगी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल चुकी हैं। उनका कहना है कि जब से बीजेपी ने केंद्र की कमान अपने हाथों में संभाली है, तब से देश के लोग उनसे त्रस्त हो चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 5 चरणों का मतदान शेष है। 4 जून को नतीजा घोषणा होनी है। अगली खबर, कनाडा की पुलिस ने पिछले साल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कथित हिट स्क्वाड के 3 सदस्यों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने इन संदिग्धों की तस्वीर भी जारी की है। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने इन लोगों की निज्जर की हत्या का काम सौंपा था। पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के संभावित संलिप्तता का आरोप भी लगाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव आ गया था। वरिष्ठ सरकारी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि निज्जर की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि निज्जर की हत्या के मामले में करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बराड़ पर हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप है। निज्जर को 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई थी। वह कनाडा का नागरिक था। जहां से जुड़ी करीबी सूत्रों से हवाले से सीबीसी की खबर दी है कि कनाडा पुलिस 3 अतिरिक्त हत्याओं से संबंधित सक्रियता की जांच कर रही है, जिसमें एडमंटन के एक 11 वर्षीय लड़के की गोली मारकर हत्या करने का मामला भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक हिट स्क्वाड के सदस्यों पर आरोप है कि जिस दिन ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में निज्जर की हत्या की गई थी, उसी दिन उन्हें शूटर, ड्राइवर और जासूस के रूप में अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी। अगली खबर, रूस के महान चेस खिलाड़ी गैर कास्परोवा ने हाल ही में राहुल गांधी को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था। अब इस पोस्ट के वायरल होने के बाद गैरी ने सफाई दी है कि और कहा है कि वे उनसे बस एक छोटा सा मजाक किया था और उन्हें उम्मीद है कि लोग इसे मजाक की तरह ही लेंगे। दरअसल गैरी ने एक पोस्ट में राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने पर टिप्पणी की थी। हाल ही में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में राहुल गांधी अपने मोबाइल पर चेस खेलते नजर आ रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने पसंदीदा चेस खिलाड़ी गैरी को बताया और चेस के खेल और राजनीति की तुलना भी कर डाली। राहुल गांधी ने कहा कि जब आप राजनीति और चेस के खेल के बेहतर हो जाते हैं तो विपक्ष के मोहरे भी आपके मोहरे की तरह काम करते हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस पर मजाकी अंदाज में लिखा कि बहुत राहत महसूस हो रही है कि गैरी और विश्व आनंद जल्द ही रिटायर हो गए हैं और उन्हें हमारे समय के सबसे बड़े शतरंज प्रतिभा का सामना नहीं करना पड़ा। इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए गैरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें राहुल गांधी पर लगभग तंज कसते हुए लिखा कि परंपरागत निर्देश है कि आप शीर्ष पर चुनौती देने से पहले रायबरेली से जीत कर दिखाना चाहिए। अब उन्हें एक नए पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था और उन्हें उम्मीद है कि उनके मजाक को विशेषज्ञता के तौर पर नहीं देखा जाएगा। गैरी का यह पोस्ट ऐसे समय आया है जब शुक्रवार को ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की परंपरागत लोकसभा सीट रायबरेली से नामांकन किया है। गैरी ने साल 2005 में चेस के खेल से संन्यास ले लिया था।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर आलोचक माने जाते हैं और इसके चलते उन्हें रूस छोड़ना पड़ा था। फिलहाल गैरी क्रोएशिया में रह रहे हैं। गैरी महज 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बन गए थे और लगातार 255 हफ्ते तक दुनिया के 1 नंबर के खिलाड़ी बने हुए थे। अगली खबर, कांग्रेस की एक और प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल ओडिशा की पुरी की लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। इससे पहले इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन के बाद अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस का नामांकन रद्द हो गया था। सुचारिता ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी का टिकट लौटा दिया है और दावा किया है कि उन्हें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। सुचारिता ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे सांसद का टिकट लौटा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुचारिता ने लिखा है कि पूरी लोकसभा सीट पर हमारा चुनाव प्रचार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि पार्टी ने मुझे चुनाव के लिए फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने मुझे खुद ही चुनाव प्रचार का खर्चा उठाने के लिए कहा है। सुचारिता ने लिखा है कि वे एक नौकरी पेशा पत्रकार हैं जो पिछले 10 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। मैंने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी और चुनाव प्रचार के लिए लोगों से दान लेने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। मैंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी अपील की कि वे पार्टी फंड से जरूरी फंडिंग करें ताकि पूरी लोकसभा सीट पर प्रभावशाली प्रचार किया जा सके। मोहंती ने लिखा कि सिर्फ फंड की कमी ही हमें पूरी लोकसभा सीट जीतने से रोक सकती है क्योंकि मैंने अपने दम पर पूरा चुनाव प्रचार जारी रखने में सक्षम नहीं हो पा रही हूँ। मोहंती ने पार्टी टिकट लौटाते हुए कहा कि वे कांग्रेसी महिला है, कांग्रेस के मूल्य उनके डीएनए में है। मोहंती ने लिखा कि मैं आगे भी कांग्रेस की सिपाही रहूंगी। कांग्रेस का टिकट लौटाने पर मोहंती ने कहा कि मैंने पार्टी का टिकट इसलिए लौटाया है क्योंकि मुझे पार्टी फंड देने में सक्षम नहीं है। साथ ही दूसरा कारण यह भी है कि पूरी लोकसभा की 7 विधानसभा सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों का टिकट नहीं दिया गया है। कुछ कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, ऐसे में यह चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ। अगली खबर, राजद नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को अररिया में चुनावी जनसभा के दौरान मंच पर लड़खड़ा गए। तबियत खराब होने के बाद कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों ने सहारा देकर उन्हें मंच से नीचे उतारा। वहीं अब तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट करते हुए अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के दर्द के सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि महीनों से अलट पलट वाली अथक सामाजिक राजनीति यात्रा रही है। आराम से अभाव एवं निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्ते में कमर में हल्का दर्द था, 2 दिन से अचानक बढ़ गया। लेकिन मेरा ये दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगारों और युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे हैं, जिनके सपनों में विगत 10 वर्षों में धर्म की आड़ में कुचला गया है। मैं अपने दर्द को भूल जाता हूँ जब देखता हूँ कि गरीब माताओं बहनों को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी पीड़ा का अनुभव होता है। किसान भाइयों को सिंचाई के साधन व फसल उचित दाम नहीं मिलते हैं तथा संसाधनों के अभाव एवं रोजी रोटी के लिए लाखों साथियों को पलायन का कष्ट देखता हूँ तो मुझे दर्द महसूस नहीं होता है। राजद नेता ने आगे लिखा कि छात्र को पीड़ा है क्योंकि उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। बिहार के मेरे बुजुर्गों को पीड़ा है कि उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही है। थाना और ब्लॉक के भ्रष्टाचार से आमजन परेशान है। हर वर्ग को पीड़ा है क्योंकि उनके अधिकार, उनके न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। आखिरी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई सचिव होने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना आता है, लेकिन वे बीसीसीआई के सचिव हैं। इसके साथ ही आप सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का बल्ला पकड़ना आता है, बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं और हमारे घर के बेटे 17 साल की उम्र में जवान बनेंगे और 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी को 73 साल में तीसरी बार मौका चाहिए और 21 साल का जवान रिटायर होकर घर पर बैठेगा। ये लोग घोर परिवारवादी हैं। अपने परिवार और दोस्तों को बढ़ाने के अलावा ना पीएम मोदी के पास कोई काम है और ना अमित शाह के पास और ना ही भाजपा के पास। हम अपने देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। मोदी और अमित शाह अपने दोस्तों का भविष्य बनाना चाहते हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, वे अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।